everyone, welcome to our channel. Are you guys enjoying the video? I hope you will enjoying the video, so please like, share and subscribe our channel for the many more interesting video. So before moving on our topic, so a little bit about me. जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए, so hi guys, I am Yogita Badnore. I am the master in chemistry from RT Avenue Nagpur University, so called Orange City. ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है 12th क्लास HSC महाराष्ट्र बोर्ड का 11th चैप्टर, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. ठीक है, सो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं टॉपिक्स वो पहले देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन, पढ़ना ज़रूरी क्यों है. ठीक है, अगर आप लोगों को इसके यूजेस पता है, एप्लीकेशंस पता है, ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ने में भी क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन होने के बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन अल्कोहल की, डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, और देन हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल. तो मेनली ये तीनों टॉपिक्स आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है, और देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे इसके आगे वाले पोर्शन पे. ठीक है, चलिए गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन किसका, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का. ठीक है, तो मेनली हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं अल्कोहल के बारे में. ठीक है, देन अल्कोहल खत्म होने के बाद सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, वो होने के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे. ठीक है, और उसके बाद केमिकल रिएक्शन, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो कंप्लीटली अल्कोहल के ऊपर होगा. ठीक है, चलो, तो अल्कोहल, अगर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इन तीनों के अगर यूजेस की बात की जाए तो मेनली अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर तो कहाँ पे यूज होते हैं, तो डिटर्जेंट्स में. ठीक है, उसके बाद डिटर्जेंट्स के बाद एंटीसेप्टिक्स में. ठीक है, डिटर्जेंट जानते हो आप लोग, बहुत सारे निरमा वगैरह यूज करते हो. ठीक है, वॉशिंग पाउडर, निरमा, ये सारे जितने भी आप लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हो. ठीक है, वहाँ पे किसका यूज होता है गाइज, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स का. ठीक है, एंटीसेप्टिक्स जितने भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे किसका यूज़ हो रहा है, तो मेनली अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स का. ठीक है, और उसके बाद मेनली यूज़ होता है फ्रैग्रेंस, परफ्यूम्स यूज़ करते हो डिफरेंट. ठीक है, डीओ, ये वो बहुत सारे परफ्यूम्स यूज़ करते हो, डिफरेंट स्मेल्स भी, बहुत अच्छी स्मेल्स भी आती है. ठीक है, बिना परफ्यूम के होता भी नहीं हम लोगों का आजकल. सो फ्रैग्रेंस में भी क्या होता है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो क्यों यूज़ किया जाता होगा ये तो समझ में आ गया होगा कि इतना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के बेसिक डे टू डे लाइफ में. हम लोग क्या यूज कर रहे हैं गाइस, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग डे टू डे लाइफ में अगर देखोगे तो आप लोग जो वुड है उसको पेंटिंग करते हो. ठीक है, जब पेंटिंग करते हैं तो उसमें क्या डाला जाता है, मेनली मिथिल अल्कोहल. ठीक है, तो मिथिल अल्कोहल या फिर हम लोग उसको सेकंड नाम बोलते हैं कार्बिनॉल. क्या बोलते हैं गाइस, कार्बिनॉल. ठीक है, हम लोग देखेंगे कार्बिनॉल किसको बोला जाता है, कार्बिनॉल. सो मिथिल अल्कोहल, फॉर्मूला क्या होता है मिथिल अल्कोहल का, मिथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH. ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ है, मतलब आप लोग देखोगे कि आप लोग डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ कर रहे हो. ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखते हो जैसे कि न्यूज़पेपर हम लोग के घर पे आ रहे हैं. ठीक है, हम लोग लिखते हैं, वो पेजेस है. ठीक है, डिफरेंट फोटोग्राफ्स है जो कि न्यूज़पेपर के ऊपर आ रहे हैं. ठीक है, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है गाइज मेनली तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स का. ठीक है, तो आप लोग देखोगे अगर आप लोगों के पास ना अल्कोहल, फिनॉल, ईथर प्रेजेंट ही नहीं है तो आप लोगों की लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट है. ठीक है, आप किसके ऊपर लिखोगे, पॉसिबल है लिखना, नहीं. ठीक है, पेंटिंग करते टाइम अगर आप लोग वहाँ पे मिथिल अल्कोहल उसमें ऐड ही नहीं करूँगे, कार्बिनॉल ऐड ही नहीं करूँगे तो पॉसिबल है क्या उस पेंट का कुछ होना, वर्किंग होना. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं. इसलिए अल्कोहल, फिनॉल, ईथर डे टू डे लाइफ में तो यूज़फुल है ही, उसके साथ इंडस्ट्री में भी क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है. मेनली क्या होता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में, अल्कोहल एज एंटीसेप्टिक कैसे यूज़ करता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो रहता है. ठीक है, उनके लैब जो है. ठीक है, अगर कोई भी जैसे कि इकोला हम लोगों ने बैक्टीरिया ले लिया, अगर उसको हो सकता है कि हम लोग यूज़ करते टाइम, ठीक है, वो बैक्टीरिया कहीं पे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो किससे क्लीन अप किया जाता है वहाँ पे, इथेनॉल से. ठीक है, 95% इथिल अल्कोहल, इथेनॉल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल. ठीक है, वो एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है. ठीक है, जैसे कि डॉक्टर्स भी सर्जरी होने के बाद क्या करते हैं, वही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर अल्कोहल,
यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो थे सारे किसके इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो मेनली इंडस्ट्री में एंड डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री और डे टू डे लाइफ में तो कर ही रहे, लेकिन मिथिल अल्कोहल, उसके बाद कौन सा है, इथिल अल्कोहल, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, ये भी यूज़ होता है ग्रेंट में। ठीक है, ऐसे डिफरेंट क्या है इसके यूजेस है। सो आप इमेजिन करो कि बिना अल्कोहल फिनॉल ईथर के हम लोगों की लाइफ क्या है गाइज, इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए ये जो अल्कोहल फिनॉल ईथर है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, इसके IUPAC, ये इसके एप्लीकेशंस क्या, ये सारी चीज़ें पढ़ना हम लोगों को इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग आगे जाके कुछ मेडिकल में जाएंगे, कोई कहीं पे जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिफरेंट फील्ड में जाने के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो अल्कोहल फिनॉल एंड द ईथर इन द बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर अगर आप लोगों का क्लियर होगा, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, तो आप लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को इजीली लिख सकते हो। ठीक है, 50% वहाँ पे क्लियर हो जाता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप लोगों को अल्कोहल फिनॉल ईथर आता होगा तो। ठीक है, तो ये तो था हम लोगों का अल्कोहल फिनॉल ईथर का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो गाइज मेनली अभी हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। चलो तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होंगे अल्कोहल की। ठीक है, देखो हम लोगों ने दो चीज़ें देखी है, जो कि एक होता है एलोफेटिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली क्लासिफाई किया गया है किसमें, एलोफेटिक में और साइक्लिक में। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, एलोफेटिक कंपाउंड या फिर एरोमेटिक कंपाउंड में क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो मेनली एलोफेटिक का मीनिंग क्या होता है वो पहले समझ लो। एलोफेटिक, एलोफेटिक कार्बन, ठीक है, या फिर एलोफेटिक चेन, एलोफेटिक चेन। ठीक है, तो एलोफेटिक मेनली होता है कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन, कार्बन एटम लॉन्ग कंटिन्यूअस, इसके पहले ये लिखना, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन atom are called as aliphatic कार्बन एटम या फिर एलोफेटिक चेन। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, एलोफेटिक कार्बन एटम या फिर एलोफेटिक चेन। ठीक है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन रहेंगी, और मेनली कौन सी चेन रहेंगी गाइज, सैचुरेटेड। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप्स के कंपाउंड रहते हैं, जो कि एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड, और दूसरा रहता है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या देखते हैं, सैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन कार्बन जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, सैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, और जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, सो अल्कोहल में अगर बात की जाए तो सारे कैसे रहते हैं, सैचुरेटेड एलोफेटिक कार्बन एटम, मतलब कौन सी चेन होंगी, सो लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होंगी, उसके साथ साथ क्या रहेंगे, वो सिंगली बॉन्डेड रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एलोफेटिक, सैचुरेटेड एलोफेटिक कार्बन एटम। ठीक है,
यहाँ पे कैसे प्रेजेंट रहता है, सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन एटम चेन प्रेजेंट रहती है किसमें गाइज, अल्कोहल में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन में आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एलिफेटिक वर्ड का मीनिंग मैंने पहले आप लोगों को क्यों बताया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किया जाता है जो दो चीज़ों में, एक होता है एलिफेटिक और दूसरा रहता है एरोमेटिक। हम लोगों को देखना है सबसे पहले एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक मतलब क्या होता है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन किसकी, कार्बन एटम की। लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होंगी किसकी गाइस, कार्बन एटम की। ठीक है, उसके साथ साथ ब्रांचिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, हम लोग इसी को ही क्या बोलते हैं, एलिफेटिक चेन। ठीक है, या फिर एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, और मेनली एलिफेटिक कंपाउंड में या फिर अल्कोहल में क्या होता है, सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन एटम प्रेजेंट रहते हैं। कौन से प्रेजेंट रहते हैं, सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन एटम। ठीक है, चलो तो अब अल्कोहल हो गया, हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप देखे थे। ठीक है, अल्कोहल मेनली कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप। इसको क्या बोला जाता है गाइस, हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अभी हम लोग करते क्या है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन अगर कार्बन आइटम के आप लोग ले रहे हो, किसकी, कार्बन आइटम की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन, जैसे कि आप लोगों ने लिया अल्केन, ये RH क्या हुआ, अल्केन, सैचुरेटेड कार्बन आइटम, सैचुरेटेड क्यों बोला गया, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और उसके बाद अल्केन बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्केन, डबल बॉन्ड है अल्किन, ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन। ठीक है, तो RH क्या है, अल्केन। ठीक है, चलो इसके नीचे अल्केन लिख देते हैं, अल्केन। ठीक है, उसके बाद प्लस अब अल्केन के साथ आप लोग क्या करोगे, OH लूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने OH लिया अल्केन के साथ, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी, यहाँ पे क्या बनेगा, ROH प्लस से H पॉजिटिव क्या हो जाएगा गाइज, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, अल्कोहल। क्या हुआ, अल्कोहल। ठीक है, तो अब हम लोग अल्कोहल किसको बोलेंगे, जहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन एटम की जो चेन होंगी उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा और वहाँ पे किसको ऐड किया जाएगा, OH को। हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, अल्कोहल। क्या बोलेंगे, अल्कोहल। फिर से एक बार, अल्केन की लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन होगी जिसमें से हाइड्रोजन को निकाला जाएगा और उसके जगह पे रिप्लेस किया जाएगा किसको, ऑक्सीजन, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप को। ठीक है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल। हम लोगों का जो फॉर्म होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल प्लस H पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक के। फिर से एक बार देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मतलब कौन सा ग्रुप हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, एलिफेटिक चेन की अगर बात की जाए तो एलिफेटिक चेन किसको बोला जाता है, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कार्बन एटम की। किसकी, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन कार्बन एटम की। ठीक है, तो सैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन एटम मेनली अल्कोहल में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आएंगे, लॉन्ग कंटिन्यूअस चेन आएंगी कार्बन एटम की। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, अल्केन लिया। ठीक है, अल्केन में क्या लिया, ये जो है RH, ये क्या हम लोगों का अल्केन, यहाँ से क्या किया, इस हाइड्रोजन को निकाला और उसके जगह पे किसको ऐड किया, OH को। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या पता चला, क्या मिल रहा है हम लोगों को, अल्कोहल, ROH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का क्या हुआ, ओवरऑल जो रफ डेफिनेशन हुई वो। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन क्या आएंगे। तो देखो, अल्कोहल is obtained by replacing hydrogen atom। अब आप लोगों को मीनिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिफेटिक सैचुरेटेड या फिर एलिफेटिक कार्बन एटम बाय OH ग्रुप बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप आर कॉल्ड, या फिर इसी को क्या बोला जाएगा, अल्कोहल। ठीक है,
So alcohol is obtained by replacing the hydrogen atom by the OH group, ठीक है। हाइड्रोजन एटम किसका, हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एलिफेटिक कार्बन एटम, फ्रॉम द एलिफेटिक कार्बन एटम बाय द OH ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइज, अल्कोहल। क्या बोला जाता है, अल्कोहल, ठीक है। चलो यहाँ तक कि क्लियर हो गया होगा। जनरल फॉर्मूला होता है अल्कोहल का, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, जो कि क्या होता है, ROH, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, ROH, ठीक है। सो डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। डेफिनेशन क्या होता है, अल्केन, अल्केन में का जो हाइड्रोजन है वो हम लोग बाहर निकालते हैं, उसके जगह पे कौन जाता है गाइज, OH, ठीक है। उस रिप्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल, ठीक है। सो अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एलिफेटिक कार्बन एटम बाय द OH ग्रुप, मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, अल्कोहल। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है गाइज, ROH, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग इसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो गाइस हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऑन द बेसिस of the number of hydroxy group, ठीक है। अल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है, जो कि होते हैं, पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो हम लोग इसका ऐसे लिखेंगे, अल्कोहल, फ्लो चार्ट में इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड होता है, सो इसी वे से लिखा करो, जिस वजह से आप लोगों को अच्छा लगता है उस वजह से आप लोग लिखा करो। सो अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। सेकंड है डायहाइड्रिक अल्कोहल, एंड थर्ड है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है गाइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप, अल्कोहल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल एंड द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। चलो मीनिंग देखते हैं हर एक का। अगर कंपाउंड में सिर्फ 1 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कंपाउंड में क्या है, सिर्फ एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि C2H5OH, अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे C2H5OH में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइज, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद डायहाइड्रिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 OH ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, OH और OH, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग 2 OH ग्रुप क्या है, अटैच है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइज, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और ट्राइहाइड्रिक में कितने होंगे, 3, सो CH3OH, CHOH एंड द CH2, यहाँ पे भी CH2 चाहिए, वैलेंसी सेटिस्फाइड 2, और हाँ कंप्लीटली सेटिस्फाई होगी, ठीक है। और कितने हो गए यहाँ पे, OH, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ट्राइहाइड्रिक का, ठीक है। चलो तो इसका नाम क्या होगा, इथिल अल्कोहल, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, दूसरा इथेन 1 ऑल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इथेन 1,2 डाई ऑल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, कितने, 1 2 3 है, तो 3 अगर कार्बन आइटम प्रेजेंट रहते तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रोपेन, ठीक है। सो प्रोपेन 1 2
3 ट्राइऑल। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको सेकंड नाम क्या होता है गाइस? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जानते होंगे आप लोग, ठीक है। और इसका क्या है? इथिलीन डाइऑल भी बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं? इथिलीन डाइऑल, ठीक है। अगर दो OH ग्रुप अटैच होंगे तो, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल से आप लोगों को मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगा उसका कि ये जो कंपाउंड है मोनोहाइड्रिक में क्या करेगा? कंटेनिंग 1 OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या करेगा? सिर्फ एक ही OH ग्रुप कंटेन करेगा, ठीक है। डाइहाइड्रिक में कंटेनिंग 2 OH ग्रुप, ठीक है। और ट्राइहाइड्रिक में कंटेनिंग 3 OH ग्रुप, ठीक है गाइज। तो मोनोहाइड्रिक कंटेन करेगा 1 OH ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल इथिल अल्कोहल, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इथेन 1 ऑल भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इथेनॉल भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। सो बेसिकली यहाँ पे इथेनॉल ही लिख देते हैं, ठीक है, इथेनॉल। उसके बाद डाइहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग द 2 OH ग्रुप, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या लिया हम लोगों ने? इथेन 1,2 डाइऑल, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन डाइऑल, ठीक है। और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या कितने कंटेन करेंगे? वो 3 OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ठीक है। और सेकंड नाम क्या है उसका? ग्लिसरॉल। कॉमन नेम क्या यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पे? ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या देखा हम लोगों ने? सबसे पहले अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप क्लासिफाई किया गया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। देन और आगे है हम लोगों का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को और क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। चलो तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देन हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो गाइज अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों ने देखा था, क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, जो कि किसमें? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को और क्लासिफाई किया गया है, जो कि है सबसे पहला कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, ठीक है। मतलब कार्बन एटम जो होगा उसको जो अटैच होगा OH बॉन्ड, वो कौन से स्टेट में? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो कार्बन एटम वहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे COH है तो ये जो कार्बन आइटम जो OH ग्रुप को अटैच रहेगा वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ये वाला कार्बन आइटम? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन दे आर क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स, जो कि पहला है कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 हाइब्रिडाइजेशन OH बॉन्ड, ठीक है। और सेकंड है कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। मतलब यहाँ पे जो OH को अटैच रहेगा वो वाला कार्बन आइटम कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होगा गाइस? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। कौन से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में? sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, ठीक है। और ये कौन से स्टेट में होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, ठीक है। तो compound containing sp3 hybridization are also hybridization of the OH bond are also classified into the प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। उसके बाद है अलेलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल, ठीक है। इसको और 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहली कैटेगरी है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। दूसरी है अलेलिक अल्कोहल, कौन सी है? अलेलिक अल्कोहल। एंड देन उसके बाद है बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। हर एक के हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, किस वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड की कैटेगरी आ रही, ठीक है, जहाँ पे उसको और क्लासिफाई किया गया है विनिलिक अल्कोहल एंड द फिनॉल, ठीक है। सो
CsP2 हाइब्रिडाइजेशन और क्लासीफाई किया गया है विनिलिक अल्कोहल एंड द फिनॉल में, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला पोर्शन यहाँ तक के कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 और उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में, एलिलिक अल्कोहल में एंड बेंजीलिक अल्कोहल में। उससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। सो गाइज फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस के तौर पे CsP3 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन या फिर इन दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है, OH ग्रुप जो होगा वो किसको अटैच होगा, CsP3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है। सो इन दिस टाइप of classification, OH ग्रुप या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइज, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच, ये मेनली ध्यान में रखना, अटैच टू द CsP3 कार्बन एटम, ठीक है। वो किसको अटैच रहेगा, जहाँ पे कार्बन एटम कैसा होगा गाइज, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अटैच रहेगा, ठीक है। एंड देन दे आर क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स, दैट इज द फर्स्ट वन है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस के तौर पे आया है कि जो कार्बन एटम जो OH ग्रुप को अटैच रहेगा, ठीक है, वो जो कार्बन एटम है उसके ऊपर कितने अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि आप लोग देखोगे अगर प्राइमरी अल्कोहल बोला गया है तो क्या होगा, विच हैव वन और नन ऑफ द अल्किल ग्रुप attach on alkyl group carbon atom attach to the OH बॉन्ड या फिर हाइड्रोक्सी बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर एक कार्बन है, ठीक है, अगर उस कार्बन को अगर एक R ग्रुप अटैच है, लेकिन कौन से कार्बन एटम को, जहाँ पे COH बॉन्ड होगा, ठीक है, उस कार्बन एटम को अगर एक अल्किल ग्रुप R ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको बोला जाएगा प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल CH3CH और यहाँ पे क्या आएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जो कार्बन एटम OH ग्रुप को डायरेक्टली अटैच है उसी कार्बन एटम को क्या है, एक R ग्रुप अटैच है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हुआ, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल किसको बोला जाएगा, जो कार्बन एंड OH बॉन्ड को डायरेक्टली अटैच होगा अल्किल ग्रुप, जो कार्बन एंड OH बॉन्ड को डायरेक्टली अटैच होगा एक अल्किल ग्रुप या फिर कोई भी अल्किल ग्रुप अटैच नहीं होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। चलो तो सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, टू अल्किल ग्रुप अटैच होंगे, 2 अल्किल ग्रुप अटैच होंगे अगर कार्बन और OH बॉन्ड को, जैसे कि ये है COH बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे, एक R ग्रुप और यहाँ पे क्या होगा, दूसरा R ग्रुप और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, जहाँ पे
COH बॉन्ड को अगर 2 R ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो इसका ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब उसके बाद देखते हैं टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल जिसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल को यहाँ पे लिख देती हूँ CR, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे होगा OH, ठीक है। टर्शरी में क्या होंगे, 3 अल्किल ग्रुप अटैच होंगे। कितने ग्रुप अटैच होंगे गाइस, 3 अल्किल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है CR और यहाँ पे क्या आएगा OH, ठीक है। तो आप लोग देखोगे COH बॉन्ड जो है वहाँ पे कितने हैं, 3 R ग्रुप अटैच है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया। तो कंपाउंड कंटेनिंग CsP3 बॉन्ड को हम लोगों ने क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी मतलब क्या, अगर COH बॉन्ड को अगर एक R ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको बोलेंगे प्राइमरी। अगर सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोला जाएगा, जहाँ पे COH बॉन्ड को 2 R ग्रुप अटैच है, हम लोग उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और टर्शरी किसको बोला जाएगा, जहाँ पे COH बॉन्ड को अगर 3 R ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको बोलेंगे टर्शरी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन, ठीक है। और B है उसमें, जो कि किस में है, अलीलिक अल्कोहल में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अलीलिक अल्कोहल। सो गाइज नेक्स्ट है जो कि है B पोर्शन, हम लोगों के CsP3OH बॉन्ड का क्लासिफिकेशन, जो कि है अलीलिक अल्कोहल, ठीक है। अब अलीलिक अल्कोहल में मेनली आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द CsP3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलीलिक कार्बन, ठीक है। जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड होता है नेक्स्ट टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अलीलिक कार्बन, ठीक है। मतलब ही क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे COH है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये COH है, उसके ही नेक्स्ट में अगर इस COH को एक कार्बन एटम अटैच है, ठीक है, वहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अलीलिक अल्कोहल। क्या बोला जाएगा गाइज इसको, अलीलिक अल्कोहल, ठीक है। तो COH जो COH बॉन्ड है उसके आगे अगर C डबल बॉन्ड C अगर अटैच होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अलीलिक अल्कोहल, ठीक है। देन अलीलिक अल्कोहल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू द प्राइमरी अलीलिक अल्कोहल। इसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी अलीलिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जहाँ पे COH बॉन्ड है गाइज, एक बात दिमाग में फिट रखो कि आप लोगों को COH बॉन्ड को कौन अटैच है वो देखना है। COH बॉन्ड की इस कार्बन एटम को कौन अटैच है, ठीक है। अगर इसको एक R ग्रुप होगा तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 R ग्रुप होंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर 3 R ग्रुप है तो टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है बट यहाँ पे एक R ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अलीलिक अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद अगर C डबल बॉन्ड C और इस कार्बन एटम को अगर 2 R ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टर्शरी अलीलिक अल्कोहल। क्या बोला जाएगा गाइस, टर्शरी अलीलिक अल्कोहल। क्लियर है। अगर COH को अगर एक ही का R ग्रुप अटैच है तो बोला जाएगा प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, और अगर 1, 2 एंड 3 है तो टर्शरी। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि है बेंजाइलिक अल्कोहल। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, देन हम लोग देखेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल।
तो गाइस नेक्स्ट है हम लोगों का बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या आएगा, मेनली अभी हम लोग स्ट्रेट चेन देख रहे थे, अभी यहाँ पे क्या आएगा, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे उसकी डिफिनेशन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द CsP3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू द एरोमेटिक रिंग। इसके नेक्स्ट में क्या प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक रिंग या फिर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, यह है बेंजिलिक अल्कोहल, ध्यान में रखना बेंजिलिक। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल, फिनॉल में काम में आएगा। सो CH2OH। ठीक है, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। ठीक है, और इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम को कौन अटैच है, ये एरोमेटिक रिंग। ठीक है, उसी को क्या बोला जाएगा, बेंजिलिक अल्कोहल। ठीक है, तो CsP3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम को अगर एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक रिंग अगर प्रेजेंट है, अटैच है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइज, बेंजिलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग के कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड के खत्म हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। देखिए गाइज, नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। ठीक है, तो कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड में ये जो कार्बन रहेगा, मतलब ये OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, वो डायरेक्टली अटैच किसको हो जाएगा, कार्बन बॉन्ड को। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। जैसे कि कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कौन होगा, OH ग्रुप। ठीक है, सो इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम को डायरेक्टली अटैच होगा OH ग्रुप, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। मतलब ये क्या बोला जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो रहेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डायरेक्टली अटैच किसको रहेगा गाइस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। डायरेक्टली अटैच रहेगा। ठीक है, पहले डायरेक्टली होते थे क्या, नहीं, पहले किसी के थ्रू होते थे, वहाँ पे COH बॉन्ड होता था sp3 में, यहाँ पे क्या होता है sp2 में डायरेक्टली डबल बॉन्ड को अटैच रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, sp2OH बॉन्ड। ठीक है, चलो इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला है विनिलिक अल्कोहल। ठीक है, अब विनिलिक अल्कोहल में क्या होगा, डायरेक्टली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को OH बॉन्ड डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे वो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, OH बॉन्ड को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विनिलिक अल्कोहल। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH2CHOH। ठीक है, तो डायरेक्टली अटैच है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विनिलिक अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल गाइस, विनिलिक अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद सेकंड है फिनॉल। क्लासिफिकेशन किसमें किया गया है, सेकंड क्लासिफिकेशन CsP2 का फिनॉल में। ठीक है, अगर वहाँ पे C डबल बॉन्ड C को डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच रहेगा, लेकिन किसमें, बेंजीन रिंग में। किसमें, बेंजीन रिंग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गई हम लोगों की बेंजीन रिंग, और यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होगा OH ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है, फिनॉल। ठीक है, तो ये क्या होगा, किसका एग्जाम्पल होगा, फिनॉल का। ठीक है, ये फिनॉल का। उसके बाद अगर ऐसा एग्जाम्पल है OH और हाँ, और यहाँ पे अगर OH अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कैटचॉल। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल किसके हुए गाइस, फिनॉल के, जहाँ पे बेंजीन रिंग को अटैच होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है,
तो ये था क्लासिफिकेशन किसका, अल्कोहल का। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है इंट्रोडक्शन, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, एज ए एंटीसेप्टिक, डिटर्जेंट, ठीक है, और फ्रैग्रेंसेस में। ठीक है, वो होने के बाद हम लोगों ने देखा है डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल में अल्केल से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, उसके जगह पे OH आता है, हम लोग उसको बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है ROH। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्लासिफिकेशन सबसे पहले मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक आर क्लासिफाइड इनटू द CsP3OH बॉन्ड एंड द CsP2OH बॉन्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो के साथ साथ लिंक भी भेजी जाएंगी नोट्स की। ठीक है, आप वो नोट्स ले लो। ठीक है, वो नोट्स लिख लो और अच्छे से उसके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं मेनली नॉमेनक्लेचर एंड द IUPAC, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉमेनक्लेचर एंड द IUPAC आना। ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो 1 मार्क के क्वेश्चन में IUPAC या फिर नॉमेनक्लेचर मतलब कॉमन नेम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।